Here we are with our next video for class 9th physical features of India. It is part 1. It has included Himalayan mountains and northern plains. The rest of the part peninsular plateau and coastal plains and islands are covered in part 2. So start. How many physical divisions India have? So India have 6 physical divisions as we know. What are those physical divisions? So these are, 1 minute, these are our first is Himalaya mountains, second is northern plains, okay, and third is peninsular plateau, fourth is Indian desert, which is the Great Thar Desert, okay, fifth is our coastal plains, eastern coast and western coastal plains, and sixth at last our islands, okay, Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. These are the 6 physical divisions of India. Next, moving on. Which one of the following is the most stable and ancient landmass of the Earth's surface? यानी कि which of the following landmass, land structure is the most stable? It has stability. हमने recent years में या recent past decades में, hundreds of years में हमने इसमें कोई भी instability नहीं देखी है. यहाँ पे प्लेट्स का मूवमेंट उतना कुछ खास नहीं है, ना कुछ वोल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं. ये बहुत स्टेबल ब्लॉक ऑफ लैंड है और बहुत एशियंट लैंड मास है. तो कौन सा है जो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल और एशियंट लैंड मास में आता है? विच वन? इट इज़ आवर पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, आवर पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द फॉर्म ऑफ, किसका हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेट्यू? हम इसको एशियंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है. सॉरी, राइटिंग बड़ी ख़राब हो रही है. हाँ, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है. गोंडवाना लैंड जो अलग हो गया था जब पैंजिया हमारा ब्रोक हुआ था 200 मिलियन ईयर्स अगो. तो वो लॉरेशिया ऊपर और गोंडवाना लैंड साउथ में था. उसी गोंडवाना लैंड का पोर्शन जो है वो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पोर्शन था. फिर अबाउट 60 to 50 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो यूरेशियन प्लेट से ये टकराता है और हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होता है. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाज मच ओल्डर, सो इट हैज़ स्टेबिलिटी. नेक्स्ट, which one of the following shows a recently formed topography? Which one are recently formed? Young topography. young कहने का मतलब कि 100 to 200 मिलियन ईयर्स ही होगा सिर्फ. हाँ, तो यंग में भी उतनी ही एज आती है, 50 to 100 मिलियन ईयर्स अगो. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली फॉर्म्ड, नॉट सो ओल्ड, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ्स फॉर्मेशन. इट इज़ रिसेंटली फॉर्म टोपोग्राफी इट हैज़. तो यहाँ पे ऑप्शन ए नॉर्दर्न प्लेन्स और ऑप्शन बी हिमालयाज, ये दोनों ही करेक्ट है. ठीक है, रिसेंटली फॉर्म टोपोग्राफी यानी कि इनकी अभी यंग टोपोग्राफी है. दे आर यंग. अभी इनकी एज जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू जितनी ओल्ड नहीं है. इनकी टोपोग्राफी अभी यंग है. दे हैव मच यंगर टोपोग्राफी. और यंग होने की वजह से ही जो है हमें इसमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है. क्योंकि ये यंग है तो अभी यहाँ पे प्लेट मूवमेंट्स चल रही हैं. यहाँ पे बहुत सारी अनस्टेबिलिटी जो है वो इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस अभी यहाँ पे काम कर रही हैं. ठीक, तो दे आर यंग, इसीलिए हमें यहाँ पे अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है. जैसे हिमालयाज़ में अभी भी जो है हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड्स होती हैं, प्लेट्स जो है वो अभी भी खिसक रही हैं. हिमालयाज़ जो है वो अभी भी उस हिमालयाज़ की जो है वो हाइट लगातार बढ़ रही है प्लेट्स के टकराने की वजह से. फिर यहाँ पे जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है. ये यहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं. और हिमालयाज़ क्योंकि बहुत यंग टोपोग्राफी है तो यहाँ पे डीप वैलीज़ हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. तो यहाँ पे
उथल पुथल है, हर तरफ से उथल पुथल है। और नॉर्दर्न प्लेन्स भी यंग है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हिमालयाज़ के बनने के बाद बने। हिमालय का जब फॉर्मेशन हुआ तो जो रिवर्स निकल कर आए उन्होंने जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स उनको लगे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने में। हिमालयाज़ के फुटहिल्स में एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल डिप्रेशन था। उस डिप्रेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो रिवर्स आई हिमालयाज़, उन्होंने अपना जो है वो सेडिमेंट डिपॉजिट किया। और सेडिमेंट डिपॉजिट करते 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 एट लास्ट बहुत टाइम बाद वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स का क्रिएशन होता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स भी हमारे जो है कहें तो हिमालय से ज़्यादा यंग है। तो ये दोनों जो है वो यंग हैं, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयाज़ दोनों ही जो है वो उनकी यंग टोपोग्राफी है। तो इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयाज़ बोथ हैव यंग टोपोग्राफी। नेक्स्ट, हिमालयाज़ हैव अ यंग टोपोग्राफी एंड इट इज़ जियोलॉजिकली अ सेक्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो ये तो है कि हिमालयाज़ जो है वो इनकी यंग टोपोग्राफी है। फोल्ड माउंटेन्स कहने का मतलब, तो माउंटेन्स बहुत टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, एक होता है फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो दो प्लेट्स के टकराने से बनते हैं। जैसे अब यहाँ पे हिमालय के केस में वो दो प्लेट कौन सी रही होगी, तो ये हमारी रही होगी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और ये हमारी रही होगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में था हमारा तैतीस सी। अब ये दोनों प्लेट्स जो है वो, और इस तैतीस सी का फिर यहाँ पे सी बेड है, बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं यहाँ पे, सी बेड है पूरा मोटा। तो ये दोनों प्लेट क्या कर रही है, एक दूसरे को कंप्रेस कर रही हैं। अब कंप्रेस करने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत फोर्स लगेगा। और कंप्रेशन लगने से क्या होगा, ये दोनों साइड से कंप्रेस होंगी। फिर एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि ये कंप्रेशन की वजह से ये ऐसे उसमें फोल्ड्स पड़ने लगेंगे, और फोर्स लगेगा, और ज़्यादा फोर्स लगेगा। और फोर्स लगते लगते क्या होगा, ये तो हमारी प्लेट थी, ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा। इसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर प्लेट है ये भी ऊपर की ओर उठ जाएगी, ठीक है, और ये फोल्ड्स आने लगेंगी कंप्लीट। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते जो है वो एक पर्टिकुलर हमारा फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है। तो कुल मिला के फोल्ड माउंटेन्स जो है वो दो प्लेट के टकराने से बनते हैं। वो दोनों प्लेट्स जब कोलाइड करते हैं तो सेडिमेंट्स जो है वो कंप्रेशन की वजह से ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। हाउ मच डिस्टेंस इज़ कवर्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ द आर्क ऑफ हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इंडिया है ये, यानी कि ये पर्टिकुलर वेस्ट से लेकर और ये पूरा ईस्ट तक कितना स्ट्रेच है हिमालयाज़ का, तो वो है 2400 किलोमीटर। देयर आर वेरिएशंस इन द विड्थ ऑफ हिमालयाज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, तो व्हाट इज़ द विड्थ इन कश्मीर एंड अरुणाचल हिमालयाज़, अरुणाचल प्रदेश। तो द हिमालयाज़ आर नॉट ऑफ द सेम विड्थ, ठीक है। कश्मीर साइड में हिमालयाज़ का विड्थ बहुत चौड़ा है, और ईस्ट आते आते, अरुणाचल आते आते, नेपाल के से गुज़र के, सिक्किम से गुज़र के अरुणाचल आते आते जो है इसकी विड्थ बहुत पतली हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर विड्थ में वेरिएशंस देखें तो वो वेरिएशंस कितने आ रहे हैं, कश्मीर में आता है ये 400 तक का, यानी कश्मीर में जो हमारे हिमालयाज़ हैं उसकी वेरिएशंस, उसकी जो विड्थ है वो 400 अप्रॉक्स आती है। क्या हो रहा है, सॉरी ड्राइंग बड़ी ख़राब है मेरी। तो कश्मीर में जो हिमालयाज़ हैं उसकी विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर है कश्मीर एरिया में, और अरुणाचल प्रदेश में वो 150 किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी है 400 किलोमीटर कश्मीर में और 150 अरुणाचल प्रदेश में। कश्मीर में हिमालयाज़ का कौन कौन सा आ जाएगा, काराकोरम रेंज आ जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ पे हम पीर पांचाल भी देखते हैं, धौलाधार रेंज भी देखते हैं। तो पूरी एक मोटी चेन है। फिर बहुत सारे ग्लेशियर्स भी लाई करते हैं कश्मीर में, तो कश्मीर में ग्लेशियर्स भी लाई करते हैं, वैलीज़ भी बहुत सारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में आते आते जो एल्टीट्यूड है वो भी कम होने लगता है और स्ट्रेच भी जो है वो कम होने लगता है।
What are the three parallel ranges of Himalayas in the longitudinal extent? The three parallel ranges, जैसे हमारा ऐसे पैरेलली जो जाता है, ये थ्री पैरेलल रेंजेस हिमालयाज़ के। तो सबसे ऊपर हिमाद्री होता है, इसको हम ग्रेट हिमालयाज़ भी बोलते हैं, ये इनर हिमालयाज़। तो ग्रेट और इनर हिमालयाज़ में कौन कौन आ जाता है? तो काराकोरम आ जाएगा, लद्दाख रेंज आ जाएगी, जास्कर रेंज आ जाएगी, हिमाद्री जो ग्रेट हिमालयाज़ वाला पोर्शन है। फिर उसके नीचे आता है हमारा हिमाचल वाला जो एरिया है, इसमें मसूरी वाला जो रेंज है वो आ जाती है, मसूरी रेंज आ जाती है, धौलाधार आ जाती है, अन्नपूर्णा, महाभारत रेंज आ जाती है हिमाचल वाले पोर्शन में। फिर एट लास्ट हमारा शिवालिक आता है, फुट हिल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ पीक्स इन हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक रिस्पेक्टिवली? तो क्योंकि हिमाद्री ग्रेट हिमालयाज़ हैं, उनका नाम ही ग्रेट हिमालयाज़ है क्योंकि हाइट की वजह से, उनकी हाइट बहुत ग्रेट होती है। तो लॉफ्टीएस्ट पीक्स पाए जाते हैं हिमाद्री में 6000 मीटर तक के। हिमाचल में वेरी करता है एल्टीट्यूड, 3700 टू 4500 तक वेरी करता है, यानी कि 3700 से लेके 4500 तक हो सकता है। और शिवालिक में ये 900 टू 1100 मीटर होता है। व्हाट आर द प्रोमिनेंट रेंजेस ऑफ हिमाचल? अब हिमाचल वाले पोर्शन में कौन कौन सी रेंजेस आ जाती हैं? तो पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज और महाभारत रेंज। इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है? तो पीर पंजाल तो हम देख रहे हैं कि कश्मीर में ही लाई करता है, कश्मीर और हिमाचल के बीच में पीर पंजाल रेंज लाई करता है। और महाभारत रेंज हमारी नेपाल में लाई करती है, और धौलाधार रेंज हमारी पीर पंजाल के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाई करती है। और इसी हिमाचल में ही हिल स्टेशंस भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस हैं। हाँ देखो, ब्यूटीफुल वैलीज एंड हिल स्टेशंस लाइक नैनीताल आर लोकेटेड इन विच हिमालयन रेंज, तो वो हिमाचल रेंज में है। बहुत सारे वैलीज़ हैं, बहुत सारे हिल स्टेशन जैसे मसूरी, नैनीताल, ये सारे जो एरियाज़ हैं वो हिमाचल में ही लाई करते हैं, जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होता है। फिर द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन द लेसर हिमालयाज़, तो लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक्स के बीच में ये एक लॉन्गिट्यूडनल घाटी पड़ती है, वैली, तो क्या बोलते हैं? डुन्स। ए हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? तो वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल था, और ये वेस्ट टू ईस्ट रीजन के हिसाब से, रीजन वाइज अलग अलग रीजन्स के हिसाब से हिमालयाज़ का कितना हमें देखने को मिलते हैं डिविजन्स। तो वेस्ट टू ईस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके 4 डिविजन्स हैं। अब ये हमने वेस्ट टू ईस्ट जो डिमार्केशन किया है हिमालयाज़ का, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो डिमार्केशन है हिमालयाज़ के, वो हमने किस बेसिस पे किया? तो वो हमने रिवर वैलीज़ के बेसिस पे किया है। वो हमने रिवर वैलीज़ के बेसिस पे किया है। क्या है? तो इंडस जो बहती है, इंडस से लेकर और सतलज तक, ये जो एरिया है वो है पंजाब हिमालयाज़ का। ठीक, इसको ट्रेडिशनली पंजाब हिमालयाज़ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रीजनली आपको बोलना हो तो वेस्ट वाले साइड में है हमारा कश्मीर हिमालय, ये वाला जो पोर्शन पड़ जाता है वेस्ट वाला, ये कश्मीर हिमालयाज़ हो जाता है। और ये जो ईस्टर्न साइड में पड़ता है वो हिमाचल हिमालयाज़ हम कहते हैं। फिर हमारी कौन सी नदी आती है? फिर सतलज जो बह रही है उससे काली नदी तक, ये जो हमारा पोर्शन है वो है कुमाऊन हिमालयाज़। तो सतलज से काली तक कुमाऊन हिमालयाज़, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन क्या है? ये एकदम सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। इंडस से सतलज, सतलज से काली, और अब काली नदी से तिस्ता। तिस्ता कहाँ है? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे बहती है तिस्ता, तो यहाँ पे है ये तिस्ता। तो काली और तिस्ता के बीच में कौन लाई करेगा? नेपाल हिमालयाज़। पूरा नेपाल काली से लेकर तिस्ता तक एंड करता है। काली से तिस्ता के बीच में हमारे नेपाल हिमालयाज़ हो जाएंगे। फिर है एट लास्ट फोर्थ वन, क्या है? फोर्थ वन है तिस्ता टू दिहांग, ओके। तो तिस्ता से दिहांग, तिस्ता नदी, ये तिस्ता,
नेपाल और सिक्किम के बीच में है, ठीक है। तो ये तीस्ता से लेकर और दिहांग नदी तक, दिहांग ब्रह्मपुत्रा को ही दिहांग भी कहते हैं, तो दिहांग यानी ब्रह्मपुत्रा नदी, रीजनली ब्रह्मपुत्रा को दिहांग बोलते हैं असम में, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में हमारे कौन से हिमालयाज़ हैं? असम हिमालयाज़। तो इस तरीके से हमारे कितने हिमालयाज़ हो गए ईस्ट टू वेस्ट रिवर वैलीज़ के बेसिस पे? 4 हो गए। पंजाब हिमालय, जिसको ईस्ट वेस्ट में कश्मीर और ईस्ट में हिमाचल हिमालयज़ भी कहते हैं, बट ऐसे आप पंजाब हिमालयज़ बोलोगे। और फिर सतलज से काली के बीच में कश्मीर हिमालयाज़, काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयाज़, और तीस्ता से दिहांग के बीच में असम हिमालयाज़। तो ये 4 है। Which of the following is one of the 3 divisions of Himalayas from west to east which correct with its extension? Okay, यानी कि हिमालयाज़ और उसके एक्सटेंशन, रिवर का एक्सटेंशन और उसके बीच में हिमालय वो लाई करता है कि नहीं? तो सतलज और काली रिवर के बीच में कुमान हिमालयाज़, हाँ ये तो सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बीच में कश्मीर हिमालयाज़, नहीं ये तो सही नहीं है। कश्मीर हिमालयाज़ किस में लाई करता है? इंडस और सतलज के बीच में। फिर नेपाल हिमालयाज़ काली और तीस्ता के बीच में, हाँ ये सही है। तो इसमें हम क्या ऑप्शन सही होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। विद एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज़ ओवर द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज़ नोन एज, इंडिया की जो ये ईस्टर्न बाउंड्री है यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये जो पूरा का पूरा ये एरिया, मेघालय, असम, तो इस ईस्टर्न बाउंड्री पे कौन कौन से हिमालयाज़ हैं? उन हिमालयाज़ को हम क्या कहेंगे? उनको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयाज़, सी पूर्वांचल हिमालयाज़ या ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। उसमें कौन कौन आ जाता है? तो ये इधर ऐसे अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में आता है पटकाई हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स, मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, ठीक। रही बात गारो खासी जयंतिया की, तो वो कार्बी एंगलोंग जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, उसका एक्सटेंशन है। फिर द पूर्वांचल हिमालयाज़ क्या कंप्राइज करते हैं? हाँ ऑल ऑफ दी अबव, पटकाई एंड नागा, पटकाई अरुणाचल प्रदेश में है, नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर मणिपुर में, मिज़ो हिल्स मिज़ोरम में है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवल सॉइल, एलुवियम का डिपोजिशन किया है रिवर्स ने, एल्यूवल सॉइल से बना है नॉर्दर्न प्लेन्स, इसलिए खेती के लिए बहुत अच्छा है नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर हाउ दी sorry I have understood that how the northern plains are formed, sorry for the incorrection, how the northern plains का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रेजेंट है, रॉक्स के वेदर से, यानी कि वेदरिंग यानी उसके टूटने से, बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस के लगने से टूट गई हैं रॉक्स, इससे फॉर्म हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स का। या बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम एट द फुटहिल्स ऑफ हिमालयन लार्ज बेसिन, या बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड ह्यूमस कंटेंट। तो इसमें सही है ऑप्शन बी, एलुवियम के डिपोजिशन से हमारा बना है नॉर्दर्न प्लेन्स। विच इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर एंड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? मजूली, ब्रह्मपुत्रा नदी पर है मजूली। रिवर एंड आइलैंड क्या होता है? जो ऐसे पानी से घिरा हो और बीच में ऐसे आइलैंड हो, ठीक है, ये बीच में आइलैंड हो और साइड से पानी से घिरा हुआ हो। The northern plains are divided into how many sections? 3 sections. अब ये सेक्शन किस बेसिस पे हैं? ये भी सेक्शन जो है वो रिवर्स की बेसिस पे ही है, ठीक है। ये भी जो सेक्शंस है 3 सेक्शंस वो रिवर्स के बेसिस पे हैं, क्योंकि कोई भी प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो रिवर्स की वजह से ही बनी है। गंगा सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा सिस्टम और इंडस सिस्टम, इन तीनों नदियों के सिस्टम्स ने, यानी कि इन तीनों नदियों ने और इनके ट्राइब्यूटरीज़ ने जो नॉर्दर्न प्लेन्स बनाई हैं, तो उस हिसाब से यानी कि रिवर वैलीज़ में ही लाई करता है नॉर्दर्न प्लेन। तो रिवर वैलीज़ के बेसिस पे अगर हम देखें तो 3 सेक्शन में बटा है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो कौन से होंगे वो भाई? सतलज प्लेन्स होंगे जो इंडस और सतलज से बने हैं। तो हमारा सबसे वेस्टर्न मोस्ट अगर हम देखें, इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज से मिलके बना है सबसे वेस्ट में। इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरी यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इनसे मिलके बना है कौन? पंजाब प्लेन्स, ठीक है। इसका अधिकतर जो पोर्शन है वो पाकिस्तान में पड़ता है। फिर हमारा ये यहाँ पे हो गया पंजाब प्लेन्स,
फिर आती है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट गंगा प्लेन, गंगा नदी, यानी कहाँ से कहाँ, घाघर से लेकर तीस्ता तक इसका एक्सटेंशन है। फिर हमारा एट लास्ट सबसे ईस्टर्न मोस्ट अगर हम देखें तो वो है हमारा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, जो ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्राइब्यूटरीज मिलकर बनाती हैं। ये 3 सेक्शंस थे। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइड। हाँ, तो नॉर्दर्न प्लेन्स इज नॉट रियली अ प्लेन, ओके, इट हैज़ सम वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स। तो वेरिएशंस के हिसाब से ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो उसमें हमारा आ जाता है भाबर, ठीक है, भाबर बेल्ट है ये। यहाँ पे रिवर स्ट्रीम्स जो हैं वो गायब हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स हैं, पत्थर हैं, बहुत बड़ी चट्टानें हैं। फिर आता है हमारा भाबर के बाद क्या आता है, हमारा तराई बेल्ट आती है, पतली सी बेल्ट है तराई बेल्ट, सॉम्पी एरिया होता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है। फिर हमारा आता है भांगड़, भांगड़ ओल्डर एलुवियम, लार्जेस्ट पार्ट है ये नॉर्दर्न प्लेन का, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। फिर आता है हमारा खादर, जो फ्लड प्लेन्स के पास होता है, न्यूअर एलुवियम। तो कुल मिला के 4 हैं रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे। तो हाँ, लार्जेस्ट पार्ट भाबर नहीं है, सॉरी, भांगड़, ये फ्लड प्लेन से दूर होता है और ये लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, ठीक है। यहाँ पे ओल्डर एलुवियम है भांगड़ में, ओके। तो प्रेजेंटेशन इज़ फिनिश्ड। अब रही बात नेक्स्ट टॉपिक्स की, तो नॉर्दर्न प्लेन्स तो यहीं पे ख़त्म है। अब और एक्स्ट्रा अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल्स जो है वो मैंने कवर नहीं किए हैं, तो न्यूमेरिकल्स अगर मैं बता दूँ तो नॉर्दर्न प्लेन्स की एरिया कितना है। नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ओके। ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, ये याद रखना है, नॉर्दर्न प्लेन इतने एरिया में फैला। और नॉर्दर्न प्लेन्स का हमने एरिया देख लिया 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, लेंथ इसकी 2400 किलोमीटर, क्योंकि ये प्लेन हम देख रहे हैं कश्मीर से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक है, ठीक है। लेंथ हमने देख ली, अब क्या बचा है, विथ, सारे एस्पेक्ट्स हमने देख ही लिए। विथ इसकी वेरी करती है भाई, ठीक है, 240 टू 320 किलोमीटर, तो इसकी ये विथ है, वेरी करती है, तो ये पोजीशन के हिसाब से विथ वेरी करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड हो जाता है, फिर हाइट हिमालयाज़ की हो जाती है, फिर हिमाचल हिमालयाज़ और हिमाद्री हिमालयाज़ और शिवालिक्स में कौन कौन सी रेंजेस लाई करती हैं वो हो जाता है इम्पॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इफ़ एनी डाउट। Thank you so much, and wait for the next part, part 2, in which I cover Peninsular Plateau, coastal plains and islands. Thank you so much.